बुद्ध का सूत्र कि पंडितों को 3 पहर में से 1 पहर में जाग जाना चाहिए, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। 3 मतलब 8 घंटे, 3 घंटे 8। तो 3 पहर का मतलब ये नहीं था कि सुबह 4 बजे उठना, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा ही पढ़ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो जाओ। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग के करोगे क्या? अगर रात तुम बेचैन थे, दुखी थे, तुम भी तो उठोगे, जैसे थे वैसे ही करोगे क्या? बेचैन व्यक्ति उठ के भी करेगा क्या? बेचैन ही होगा, तकलीफ ही होगी। नहीं, बुद्ध ने कहा 3 पहर में से 1 पहर में जागना चाहिए। तो उन्होंने कहा दिन में होश रखें, और ये होश फिर रात्रि में भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और तुम रात में भी सोए हुए जागे रहोगे। बड़ी अजीब बात, सोए हुए जागने का क्या मतलब? तुमने अनुभव तो किया नहीं। क्या सर्वभूतायाम तस्या जागृति सहमी, जागा रहता। अगर तुम होश रखो, उठते बैठते चलते जो भी करो होश से करो, तो धीरे धीरे ये चेतना, ये नींद में भी होश रखने लगोगे। जैसे कृष्ण ने कहा ना, यहाँ जागते रहो, स्वयं ही जागा रहता। जागा रहता मतलब ये नहीं कि नींद का बीमारी होता कि उठते भी जागता, नहीं। इसका मतलब ये इतना कि होश, इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त का कोई भी अर्थ नहीं है। हाँ, अगर तुम जागते रहोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जाग आ जाएगी, इसका मतलब दूसरा था। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही काफी नहीं है, ये तो सिर्फ संकेत था। लेकिन तो पकड़ के बैठ के तुम सोचते ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब होश ही था। लेकिन आदमी अपने आप से समझ लेता है, हर चीज को अपने हिसाब से ही जान लेता है। तुम्हारे पास हीरे भी हो तो उनको तुम क्या करोगे? पत्थर ही बना लोगे, कूड़ा करकट ही कर देते हो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, लाओसे, दादू, कबीर के बड़े अद्भुत वचन है, लेकिन तुम्हारे हाथ में आते ही कचरा हो जाते हैं। तुम अपने हिसाब से समझ लेते हो। गीता से भी तुम अपने मतलब की बात निकाल लेते हो। गीता परम जीवन, अलौकिक जीवन, सुगंध, सुवास, लेकिन उसमें भी तुम अपनी राजनीति को छोड़ देते हो। तुम सूत्रों को भी बेड़ा कर देते हो अपने हिसाब से।